Good morning and a very very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dean Maxwell और हम अपने बिजनेस को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए इस बुक को पढ़ रहे हैं और जो भी हम इसे पढ़ते हैं हमें उसी दिन उसे इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सो पेज नंबर 11 पे राइटर टाइटल लिखते हैं, आई ओ माई लाइफ एंड सेल्फ इस्टीम टू बिजनेस। मैं मेरी ज़िंदगी और मेरा मान सम्मान, मेरा आत्मविश्वास अपने बिजनेस को देता हूँ कि उसी की वजह से ये मेरी ज़िंदगी में है। तो राइटर कहता है हर एक ये डिज़र्व करता है कि वो पर्सनली सिग्निफिकेंट हो, अपने लिए ज़रूरी लोग उसे देख सकें। और बिज़नेस एक ऐसी फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे राइटर ने अपने आप को सिग्निफिकेंट पाया। कहता है जब तक मैंने बिज़नेस नहीं किया मुझे लगता था मैं ज़िंदगी में कहीं हूँ ही नहीं, मैं बड़ा स्टूपिड सा अगली सा बच्चा हूँ जिसे लोग बड़ा बुली करते हैं, टॉर्चर करते हैं। मुझे लगता था मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स बड़े ग्रेट थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं अपने आप के लिए बड़ा अशेम था क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। जब तक कि मैंने ये बुक नहीं लिखी और जब मैं बिज़नेस में आया तो मैं अब मेरा अपना दिल, जो मेरा पवित्र दिल है, राइटर लिखता है बड़ा ड्रामेटिकली उसको, कि मैं उसे खोल चुका। तो मैं, राइटर कहता है, मैं अपनी लाइफ की डिटेल हिस्ट्री नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ये किताब आपके बारे में है और आपके फ्रीडम के बारे में है। तो वो कहते हैं मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो बिज़नेस है ये आपको आज़ादी देता है। बिज़नेस एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने आप को खोज पाते हैं। बिज़नेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बिलोंग फील करते हैं। राइटर कहता है मैंने 22 साल बिताए ये देखते हुए कि मेरी लाइफ में क्या है, लाइफ मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी, और फाइनली जब मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में आया तो मैं अपने आप को खोज पाया। अब मैं अपने आप को वैल्यूड फील करता हूँ, सिग्निफिकेंट फील करता हूँ और मैंने अपने को कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ, सेल्फ एस्टीम्ड महसूस करता हूँ। तो आप मुझे ये बताएं, इज़ इट सो फॉर यू ऑल्सो? कि मुझे ये लगता है पर्सनली कि जिस समय हम फाइनेंशियली फ्री होते हैं उस समय हमारी ज़िंदगी में एक अलग ढंग की फ्रीडम आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बिज़नेस रन करने की, हाँ, पैसा कमाने की, हाँ, लेकिन उसके साथ में आपके रिलेशनशिप अपने चॉइस के हो जाते हैं। आप किसी के साथ भी इसलिए नहीं रहते क्योंकि आप उस पर आधारित हैं फाइनेंशियली, आप उसके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि आप उसके साथ रहना चाहते हैं। एंड दैट इज़ वॉट इज़ रियल लव, कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं। उस समय ज़िंदगी की क्योंकि छोटी छोटी ज़रूरतें या जो भी हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में एक अथॉरिटी देती है। इसी को राइटर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है कि जब हम काम करते हैं, बिज़नेस क्रिएट करते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो हम अपना सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और सब कुछ पाते हैं। और इसमें फिर एक पेज पे लाइफ उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बताया है कि किस तरह से उसने जॉब छोड़ता रहा, काम नहीं होता रहा, और किस तरह से वो गर्लफ्रेंड्स नहीं क्रिएट कर पा रहा था, किस तरह से उसने कितने बिजनेसेस फेल किए। एंड ही सेज कि इट टुक हिम 2 years। एंड ही सेज कि आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस बुक के थ्रू आप चीज़ों को आगे जल्दी से तेज़ी से लेके जा सकेंगे। तो अपनी लाइफ का एक जिस्ट सा दे रहा है बिज़नेस से रिलेटेड हुए। कहता है कि मैंने पहले साल के अंदर $8,000 कमाए, दूसरे के अंदर $27,000 कमाए, फिर $120,000 कमाए, फिर $360,000 कमाए, और इस तरह से मेरी इनकम बढ़ती जा रही है। कहते मैंने 16 बिजनेसेस शुरू किए, 11 में मैं फेल हो गया, 5 में मैं सक्सीड किया, और माई बेस्ट आइडिया टुक 3 years टू बिल्ड बिफोर आई स्टेप्ड अवे। जो उसमें से उसका बेस्ट आइडिया था वो 3 साल उसने बिल्ड किया, और फिर कहते मैं खुद उससे बाहर निकल आया, और 3 बिज़नेस अभी तक उसमें से मुझे चल रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब मैं फेल हुआ, मैंने बिज़नेस बनाया, मैं उससे बाहर निकला, मुझे बहुत मज़ा आया, देयर वॉज लॉट ऑफ फन। नंबर 2, मैंने एक ऐसा पैटर्न और ऐसा तरीका, ऐसा सोचने का तरीका निकाल लिया जिससे कि मैं जितनी बार काम करूँगा मैं उतनी बार सफल होऊंगा। सो मीन्स उसको एक सक्सेस फॉर्मूला मिल गया। तो अगर वो कहता है मैं इसको आज के दिन तक ले आऊँ, तो मैं आज के दिन 0 hour वर्क विल फुल्ली सेल्फ मैनेज्ड बिजनेस फ्रॉम विच आई कलेक्ट पैसिव डिस्ट्रीब्यूशन, कि मैंने ऐसा बिजनेसेस क्रिएट किए हैं जहाँ पे मैं हफ्ते में बिल्कुल काम नहीं करता हूँ और पूरे बिजनेसेस खुद ब खुद मैनेज्ड हैं, और मैं सिर्फ पैसिव इनकम क्रिएट करता हूँ, पैसा ले आता हूँ। द बिज़नेस हैज़ अ CEO, हर बिज़नेस में एक CEO है, और ये बिज़नेस मेरे बिना
ग्रो करता है और मैं उसका 25% और प्रॉफिट ले लेता हूँ। इट डज़, और इसका जो बिज़नेस है राइटर का, $2 मिलियन पर ईयर का रेवेन्यू क्रिएट करता है, जो कि उसको एक बहुत अच्छा मार्जिन देता है। कहता है लोगों ने मुझे बहुत ऑफ़र दिए हैं कि इतना पैसा लेके हमारे साथ काम करने आ जाओ, लेकिन मैं उसके लिए मना कर देता हूँ। राइटर एक बिज़नेस का एग्जाम्पल दे के बोलता है कि लोग मुझे अपने बिज़नेस को रन करने के लिए बोलते हैं, उसमें से प्रॉफिट देते हैं और मैं हर सिंगल मंथ 2,900 रुपये पैसिव इनकम के लिए कमा लेता हूँ। सो व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से, कि वो कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, इस बिज़नेस, किसी भी बिज़नेस के अंदर बड़ा स्टेबल है, 10 साल पुराना है और किसी भी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और राइटर बोलता है ये प्रूव करने के लिए कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था कि मतलब मेरे बाय चांस मैंने ये बिज़नेसेस नहीं ग्रो कर ली, ये पैसा नहीं कमा लिया। मैंने लोगों को पढ़ाना चालू करा और मैंने ये देखा कि ये काम करता है कि नहीं करता है। उसने पिछले 5 साल के अंदर 15 करोड़पतियों को क्रिएट किया और मैनी ऑफ देम जो कि पहले नौकरी पेशा थे और सब ने ज़ीरो से शुरू किया। और उसने ये 15 लाइफ्स को इस बुक के अंदर लिख के भी दिया है ताकि हम उसे पढ़ सकें। राइटर कहता है बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं बिज़नेस के ऊपर, बहुत सारी नॉलेज क्रिएट हुई है और बहुत सारी नॉलेज शेयर हुई है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने लिए सोर्स लेवल स्टफ़, जो कि प्रैक्टिकल स्टफ़ है, उसे खोज पाएँ, ब्लूप्रिंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड आइडिया, जिसको सीख के आप अलग अलग 100 से भी ज़्यादा सिचुएशंस के ऊपर लगा सकें। दिस इज़ द लिटिल बुक ऑफ सोर्स लेवल नॉलेज। वो कहते हैं जो ये किताब मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ, ये एक सोर्स लेवल नॉलेज है, यानी कि ये प्रैक्टिकल की हुई नॉलेज है और ये सच में स्क्रैच से शुरू करने के तरीके बताता है। और मैं इसको अपने दिमाग में पिछले 10 साल से लिख रहा था, तो ये किताब मैंने लिखी है अपने नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए, ताकि बिज़नेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप जो है सबके लिए एक्सेसिबल हो सके। नॉलेज जो है यहाँ पर मैंने दी है, वो कहते हैं मुझे खुद को इससे आज़ादी मिली है और प्लीज़ आप इसे पढ़ के अपनी आज़ादी पाएँ। राइटर यहाँ पे अपना एक एग्जाम्पल दे रहा है पेज 15 के ऊपर। जब वो इंटर्नशिप कर रहा था, ड्यूरिंग द इंटर्नशिप उसको एक दिन ऑफिस से कॉल आया और वो भी संडे था, लेकिन कॉल आया तो उन्हें जाना पड़ा। वो अपनी फियांसी के साथ कहीं जाना चाह रहे थे तो भी उनको जाना पड़ा। एंड ही सेज कि मुझे मालूम था कि अब कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। एंड व्हेन ही वेंट तो उसको अपनी इंटर्नशिप से निकाल दिया गया था और बाकी सब फ्रेंड्स उनके वहाँ थे जो कि एंजॉय कर रहे थे। तो राइटर कहता है कि आई वांटेड टू कंट्रोल माय लाइफ, 9 to 5 लाइफ मीन्स उस दिन मैंने ये देख लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को खुद कंट्रोल करना चाहता हूँ। उस दिन मेरा पहला बीज एंटरप्रेन्योरशिप का प्लांट किया गया था कि मैं अपने आप को बोला कि मैं कभी भी दोबारा, मुझे कोई भी फायर नहीं कर पाएगा। सो राइटर बोलता है कि मुझे निकाला क्यों गया, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी के अंदर लोगों से पूछा आर दे हैप्पी डूइंग दिस जॉब। मैं पूरा ये 2 पेज का पढ़ नहीं रही हूँ, आपको उसकी जिस्ट को बता रही हूँ। तो लोगों में से कोई भी वहाँ पे खुश नहीं था। तो राइटर ने अपने आप से पूछा दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या यही मेरी ज़िंदगी है? क्योंकि उसने ये कॉन्वर्जेशन की थी इसलिए उसको वहाँ से निकाल दिया गया था। तो क्वेश्चन एक ईमानदार क्वेश्चन था, राइटर कहता है, और वो मेरी वल्नरेबिलिटी को दिखा रहा था कि अगर मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ और मैं यहाँ पे रोज़ सिर्फ कॉफ़ी पी रहा और काम कर रहा हूँ, तो I hated my job. और डेन मैक्सवेल लिखते हैं कि मैं 29 साल का था और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरी ज़िंदगी को कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा, मेरे भविष्य को कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा, कि मैं अब कोई भी नौकरी नहीं करूँगा और मैं अपना कोई काम करेगा। तो कह रहे मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा सक्सेस शुरू हुआ जब मैं अपने आप से ईमानदार हुआ। मैंने अपने आप को एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा, एम आई एक्चुअली हैप्पी? तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ, आप जो भी कर रहे हैं, आर यू एक्चुअली हैप्पी? उनका सक्सेस इसलिए नहीं शुरू हुआ क्योंकि वो स्पेशल थे या टैलेंटेड थे, वो इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वो ईमानदार थे। सो राइटर का कहना है, आर यू ऑनेस्ट टू योर लाइफ? आई एम आस्किंग यू, क्या आप एक ऐसे बिज़नेस में हैं जो बिज़नेस आपका इकिगाई है, मीन्स आपका जीवन जीने का मकसद है? जब आप उठते हैं तो आपका दिल करता है ऑफिस जाने का, आपका दिल करता है वो बिज़नेस करने का। लेट्स लुक एट इट। बिज़नेस तो हम कर ही लेंगे, पैसे तो हम कमा ही लेंगे, पर क्या जिस बिज़नेस में आप राइट नाउ हैं वो आपकी मजबूरी है कि आप वो करना चाहते हैं? अगर वो आपकी मजबूरी है देन स्टॉप इट।
मैं आपको अपनी लाइफ से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पैकिंग का बिज़नेस जब शुरू किया, एक फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, पर बहुत हैप्पी थी क्योंकि पैकिंग मेरा हॉबी थी, मेरा पैशन था और है भी, और बहुत पैसा कमाया। उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बिज़नेस में भी आए। अब वो जो हॉबी और पैशन था वो बन गया एक पैसा कमाने का ज़रिया। तो वो हॉबी तो कम हो गई, पैसा कमाने का ज़रिया हो गया। फेमस थी, पैसा आ रहा था, पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस। अब मैं ना डिज़ाइन इंजॉय कर रही थी, ना क्रिएशन इंजॉय कर रही थी। ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बनाने से पहले ये थॉट आ रहा था कि ये बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो सारी मस्ती उसमें से चली गई। आई लॉस्ट। देन आई वेंट टू विपश्यना टू मेडिटेट, टू सी माई सेल्फ, एंड देन आई रियलाइज्ड कि जिस काम को मैं इतना एंजॉय कर रही थी वो मुझे स्ट्रेस क्यों कर रहा है। जैसे ही मैंने ये रियलाइज़ किया कि अब वो काम सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया रह गया है, सो आई थॉट अगेन। नाउ आई डिज़ाइन टू डिज़ाइन, और मैंने अपना पहला फॉर्मेट मैं बिज़नेस का ख़त्म कर रही हूँ, जहाँ पे हर चीज़ सिर्फ बेचने के लिए बनती है। अब बेचने के लिए बनती है, लेकिन आई एम क्रिएटिंग इट इन अ वेरी न्यू वे, where I am going to offer my design the way they are, and इन लाखों करोड़ों लोग जो क्लाइंट है उसमें से वो लेंगे जिन्हें मेरे डिज़ाइन पसंद आएंगे। अभी तक मैं क्या कर रही थी, आपने बोला इसे पीला कर दो, इसे पीला कर दिया, आपने बोला नीला कर दो, मैंने नीला कर दिया, चाहे वो मुझे पसंद है कि नहीं है। नाउ इन रियलिटी जो मैंने शुरू में 10 साल किया, अब मैं ये दोबारा करने जा रही हूँ। सो मैंने अपने आप को डिस्कवर किया। सो प्लीज़ आप डिस्कवर करें अपने आप को कि जो काम आप कर रहे हैं क्या वो आपको पसंद है, आर यू एंजॉयिंग इट। नंबर 2, जो तीनों रॉक्स आपको दिए गए हैं भूलिएगा नहीं। अपने आप को आपने प्रश्न पूछना है कि आज के दिन मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में जो मुझे वो फॉरवर्ड लेके जा रहा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरह। सेकेंडली, जो आपको दूसरी रॉक का था कि आपको मार्केट को लिसन करना है, दुनिया को लिसन करना है, सुनना है, ताकि उस सुनने में से आप अपने लिए तरीका निकाल सकें बिजनेस करने का। और नंबर 3, किसी से भी जलना कुड़ना नहीं, और जिससे जलन हो रही है उसको गुरु मान के, इंस्पिरेशन मान के आपने ये देखना है कि मैं इसमें अपनी ज़िंदगी में क्या ला सकता हूँ, क्या मेरे लिए लर्निंग है। भूलिएगा नहीं, इसको करिएगा। और कल हम इसको आगे लेके चलते हैं। तब तक आप देखिए कि why this business has become stress to you, and how will it become pleasurable, or will I stop doing this and will do another business and start which I love। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये ज़िंदगी पूर्ण रूप से जीने के लिए, ये याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।